जब आप किसी स्पिरिट को तुम जाहिर करते हो, चाहे भविष्यवाणी के द्वारा, चाहे तुम खुद वचन की नॉलेज के द्वारा जान लेते हो, चाहे तुम जान जाते हो अपनी प्रॉब्लम के पीछे, इसके पीछे शैतान एक स्पिरिचुअल अटैक है, तो तुम जब फिर फाइट करते हो, तुम्हारी फाइट आसान हो जाती है और तुम वहां पर युद्ध करते हो और फिर जीतना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है। शैतान अलग अलग कार्य उनके लोगों की ज़िंदगी में लेके आता है। कभी बीमारी लेके आता है, कभी फाइनेंशियल अटैक्स होते हैं, कभी मैरिड लाइफ पर अटैक होते हैं, कभी पाप के अटैक होते हैं, कभी स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, कभी जादू के अटैक होते हैं, टोने के अटैक होते हैं, कभी लोगों के द्वारा वो अटैक करता है, कभी भरमाता है वो आपको, कभी चोरी करता है, चुरा के लेके जाता है कुछ ना कुछ, कभी वो आपको बांध देता है, कभी वो आपको निराशा देता है, कभी वो आपको रोकता है, कभी डराता है, कभी वो आपको भरमाता है, कभी धोखा देता है, कभी चोरी करता है, कभी आपकी ज़िंदगी में हत्या करता है और उसके दाव चल जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसकी जुक्तियाँ सफल हो जाती हैं। पर कहते हैं क्योंकि हम उसकी जुक्ति से अनजान नहीं। अगर आप उसकी जुक्ति से अनजान नहीं रहेंगे तो वो सफल नहीं होंगी। अगर आपको पता ही नहीं है शैतान किन बातों के द्वारा आपकी लाइफ में काम कर रहा है, चाहे आपको ये वचन पता है, पर पता होने के बाद जब तक आपको मनन न कराए जाए, आप शैतान की बातों को ना नहीं कह पाते। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित और अद्भुत सुंदर हजूरी में, जिसमें परमेश्वर हर रोज हमें इकट्ठे करता है और लगातार लिए चलता है और हमें गिरने नहीं देता और हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया। आज हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम जैसे संडे आपने सीखा था कि अपना छुटकारा कैसे प्राप्त करें, और मैंने 4 बाइबल वचन आपको दिए थे और अपनी टेस्टमनी से और बहुत से उदाहरणों से आपको सिखाया था कि आप किस रीति से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। सोमवार आप फिर से 1 घंटे की प्रार्थना में जुड़े, मंगलवार आप जुड़े और आज बुधवार के दिन फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में आप जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा शैतान का सामना कैसे करें। बाइबल में लिखा उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, पर उसका सामना करना कैसे हम समझे कि मेरी इस हिस्से के पीछे शैतान की आत्मा है। और आज मैं यहां पर पहले वचन को यहां पर हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत। यहां पर लिखा है पहला पतरस 5 की 8 में, सुचेत हो। पहले वो कहता है सावधान, सावधान, सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। तुम्हारा विरोधी शैतान है। कहते हैं सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान है, वो गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो यहां पर शैतान के 10 काम हम यहां पर जिक्र करेंगे और उसके बाद मसीह की उस 10 अद्भुत महिमा का जिक्र करेंगे और आप देखेंगे शैतान की सामर्थ्य और मसीह के अद्भुत महान सामर्थ्य को आप देखेंगे। शैतान सामर्थ्य हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर महासामर्थ्य है। शैतान शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि उसने कहा शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, वो शक्तिशाली हो सकता है, पर मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तो सबसे पहले शैतान क्या करता है? शैतान के अगर 10 इन पॉइंटों को हम यहाँ पर सीखें और समझें, सबसे पहले वो आपकी ज़िंदगी में रुकावट और विरोध लेकर आता है। वो कहता है सचेत रहो और सावधान रहो, क्योंकि सबसे पहले वो रुकावट और बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें और विरोधों को वो ज़िंदगी में लेकर आता है। हालेलुया। और इसके लिए हम मत्ती का वचन पढ़ेंगे 16 की 21 और 22, जिसके द्वारा हम जानेंगे यहाँ पर कि शैतान कैसे रुकावटें और विरोध आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो हमें क्या रहना है? हर चीज़ में सुचेत रहना है, सावधान रहना है और उसकी जुक्ति को समझना है। कई बार आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आती और विरोध होता है आपका। इस वचन को ऐसी स्क्रीन पर रहने दे, हम पढ़ेंगे। तो कई बार आपकी रुकावटें बहुत आती है आपके जीवनों में। आप कहते हैं मेरे जीवन में बहुत रुकावट आ रही है, मेरी मैरिज में बहुत रुकावट आ रही है, मेरा ये काम सफल होने में बहुत रुकावट आ रही है, मेरी ये सेवकाई में बहुत रुकावटें आ रही हैं, मेरी ये आत्मिक जीवन में बढ़ने में बहुत
रुकावटें आ रही, मेरी बुलाहट में बहुत रुकावटें हैं। क्योंकि याद रखो, अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, चैलेंज है, तो ही हर महान बुलाहट से पहले रुकावटें, वो चैलेंज आएंगी। पर आपको समझना है, आपको उसको सुचेत रहने उस समय और उसे दूर करना है, उस विरोध को, उसकी रुकावट को। आपके बहुत सारे हिस्सों के पीछे रुकावटें, दीवारें, वो शैतान की ओर से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू पहाड़ को, दीवार को कहेगा ढह जा, उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगी। अगर तू कहता सुचेत होगा और सामना करेगा। तो रुकावट और विरोध को लेकर आता है। यहां पर ऐसा ही हुआ जब यीशु मसीह के सामने पतरस आता है। हम हर बात को, रुकावट और विरोध को वचन से समझेंगे। मत्ती 16 के 21 और 22 में जब हम यहां पर देख रहे हैं, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन बाद जी उठूं। यीशु मसीह अपने होने वाले समय के बारे में बता रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, वह मुझे सौंपेंगे और मेरा विरोध करेंगे, बहुत सा मुझे दुख उठाना होगा, मैं मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। 22 आयत में इस पर पतरस उसे अलग जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। रुकावट डालने वाली, विरोध करने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा। बहुत सारे मसीह लोग भरमाए जाते हैं, बहुत सारे पास्टर भरमाए जाते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स भरमाए जाते हैं, मेंटरशिप से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे चर्च के लोग अपने पास्टर से, अपनी चर्च से भरमाए जाते, कहीं और चले जाते, भरमाए जाते, कोई दोस्तों से भरमाए जाते। बहुतों का अच्छी जगह रिश्ता हुआ होता है, कोई बंदा उन्हें भरमा देता है, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस पार्टनर के द्वारा भरमाए जाते हैं, बहुत सारे लोग एजेंट के द्वारा भरमाए जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी तरह तरीके से फ्रेंड के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा भरमाए जाते हैं कि वही दोस्त जो बनाया गया वो कल नशे में ले गया, वही दोस्त जो बनाया गया वो ठग के ले गया। तो रुकावटें और विरोध जो आपकी जिंदगी में आते हैं, पतरस कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। कह रहे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अगर देखा जाए तो आपको बड़ी आत्मिक बात बोल रहा है, पर जीसस के ऊपर परख का आत्मा था। इसलिए आपकी जुक्तियों से अनजान नहीं रहने का मतलब कि आपके अंदर परख का आत्मा होना चाहिए कि आप परख सके, आपके अंदर परख का आत्मा हो। और यीशु कह रहे हैं, पतरस जब अलग से, और यीशु कह रहे हैं शैतान दूर हो जा, समझ पा रहे हैं। यीशु उसे डांट, यीशु पतरस से बात नहीं करते। यीशु को पता है ये बात रुकावट डालने वाली, ये बात विरोध कर रही है, ये इमोशनल होके पौलुस से एक बार कहीं आत्माओं से भेज रहा है, कहता मुझे इमोशनल करके रोकना। पौलुस कहते हैं ऐसा करके मुझे जाना है तो जाना है, तो दुख उठाना तो वहां उठाना है, तो मुझे अपनी बातों से ऐसा रोकने की कोशिश ना करो। तो इसलिए कई बार रुकावटें आपकी जिंदगी में आती, विरोध आते। सोचो वहां पर पौलुस कहता अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता, परमेश्वर का सेवक ना होता। कई बार लोग आपको भरमाते हैं, शैतान लोगों के द्वारा विरोध कर रहे हैं। जैसे पतरस जीसस को बोल रहा है कि ऐसा तेरे साथ ना हो, कभी ना हो ऐसा तेरे साथ। यीशु कहता है मेरी बुलाहट ही यही है। तू कहता हो ना, तो तू नहीं, शैतान बोल रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे। आप देखें कहीं आप भरमाए तो नहीं जा रहे, कोई लड़की तो नहीं आपके जीवन में आ रही जो आपको भरमा रही, कोई लड़का तो आपके जीवन में नहीं, फोन पर बात करना धीरे धीरे दीदी कहते कहते आगे तो नहीं बढ़ रहा, वो मसीह में बहन बहन बोलकर आगे तो नहीं बढ़ रहा। आप देखें किसी को आप पैसे दे रहे हैं, आप देखें कि अब वो बंदा सही भी है। परख का आत्मा आपके अंदर आए आज प्रभु यीशु के नाम में। आप शैतान की जुक्ति को, रुकावट को, विरोध को दूर कर पाओ यीशु के नाम में। अगर पतरस झिड़क रहा है, यीशु समझ गए कि ये शैतान कह रहा है दूर हो जा। हालेलुया, आपको दूर करना है उस हर, जब यीशु की शैतान परीक्षा ले रहा है तब भी क्या यीशु मसीह ने वचन बोला और कहा दूर हो जा, क्योंकि लिखा है वचन में। तो यीशु मसीह रुकावट शैतान की तरह रोके नहीं गए, विरोध की तरह रोके ना गए।
यीशु ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने यीशु मसीह के रुकावट और विरोध के द्वारा जब शैतान काम करे तो आपको रुकावटों को दूर करना है। मैं अभी से प्रार्थना करता हूँ, जितनी शैतान ने तेरे कामों में रुकावटें डाली, जितना विरोध तेरे जीवन में शैतान की ओर से, चाहे वो मनुष्यों को उपयोग कर रहा है, चाहे वो तुझे गिरा रहा है, चाहे वो तुझे कुछ भी कर रहा है, जितना विरोध, जितनी रुकावटें शैतान की ओर से, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, तेरे परिवार को छोड़े और जाए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बोले आमीन, हालेलुया। तो यहां पर दूसरी बात को हम यहां पर पढ़ेंगे कि शैतान निराशा लेके आता है। कई बार आपकी लाइफ में वो आपको निराश करने की कोशिश करता है, वो आपको निराशा देने की कोशिश करता है कि आप निराश हो जाए। निराश होकर साहस ना छोड़ दो, बाइबल में लिखा है। क्यों निराशा में लेकर जाना चाहता है कि आप साहस छोड़ दो? जब पतरस का विरोध किया गया, उसके बाद जब पौलुस का विरोध किया, अगर वो निराश होकर जाओ, वो प्रभु हम जेल की बेड़ियों में बांधे गए, तेरे ही तो काम को कर रहे हैं, ये हमारे साथ क्या हो गया? अगर वो निराश हो जाते तो जेल की बेड़ियां चमत्कारी रीति से ना खुलती और ना ही दरोगा और उसका घराना उद्धार पाता। प्रभु की वो योजना, अगर पतरस जेल में था और वो कलीसिया लो लगा के उसके लिए प्रार्थना कर रही, अगर वो वहां पर उदास हो जाते तो प्रभु का चमत्कार ना प्रकट होता, प्रभु की सामर्थ ना प्रकट होती। निराशा आपकी हयात को खत्म कर देती। पतरस को जब धमकाया गया यीशु के नाम में आगे से बात ना करना, अगर वो उस विरोध के कारण, जो पहली बात आपने सीखी, उस रुकावट के कारण, सुसमाचार के लिए रोका गया पतरस को, उसका विरोध किया गया, यीशु के नाम में आज से बातें की तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तो पतरस क्या, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता जो हमने देखा सुना उन प्रचार ना करें। पतरस को जब धमकाया गया, उसने कहा हे प्रभु देख लोगों ने विरोध किया, वो निराश नहीं हुआ, वो कह रहा है प्रभु अब देख अपनी सामर्थ को बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार अद्भुत तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में किए जाए। और जा रहा है सामर्थ और सामना कर रहा है विरोध का, रुकावटों का, विरोध का, वो सचेत होके हियाब बांध के सामना कर रहा है और उसके सामने से शैतान लेकर चला जाएगा और वो अगले लेवल पर यूज होने लगे, बढ़ने लगे। हालेलुया। कलीसिया, क्या आप सीख रहे हैं, कि आप सुन रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को, परमेश्वर की इस वचन की अद्भुत बातों को? हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब हम निराशा को देखते हैं, लोगों का रोकना यहां पर हम देखते हैं, कई बार लोगों के द्वारा रोके जाते, जैसे पतरस के द्वारा यीशु मसीह के सामने बातें आई। कई बार लोगों के द्वारा रोकना शैतान आपकी जिंदगी में लेकर आता है। कई रुकावटें स्पिरिचुअल अटैक्स के द्वारा आपकी जिंदगी में आते हैं। कई बार तो लोगों के द्वारा जब आपको रोकते हैं, कोई लोग रोकते हैं, तो वो शैतान की ओर से हो सकता है। तो आपको उन लोगों से फाइट नहीं करनी, आपको शैतान से स्पिरिचुअल फाइट करनी है। दूर बैठे ही आप कहीं भी स्पिरिचुअल ब्लास्ट कर सकते हैं, आत्मा में शैतान को मतलब डांट सकते हैं, उसकी योजना को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर अब हम अगली बात को यहां पर पढ़ेंगे, जीवित परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। हालेलुया। लोगों की परीक्षा लेना, मरकुस 1 की 12 और 13 को स्क्रीन पर रखेंगे। अगला शैतान का जो काम है, शैतान की जो कार्य है आपके विरुद्ध, दुष्ट आत्मा के जो 10 कार्य है की मैं बात कर रहा हूं, तो अगला कार्य है कि वो आपकी परीक्षा लेता है, लोगों की परीक्षा लेता है। कोई भी है मसीह में, आप कोई भी, आपकी पहले परीक्षा होगी, मेरी हुई, हर एक प्रभु के अभिषिक्त की हुई, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, चेलों के साथ हुआ। तो परीक्षा लेता है वो शैतान, परख आती है। और जब हम यहां पर इस सबसे पहले हम यीशु मसीह को इसमें पढ़ेंगे, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा ली। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु की परीक्षा की, 40 दिन तक। हालेलुया। एक दिन आपके पीछे शैतान पड़ जाए ना, आपको पता चल जाता है। 40 दिन
उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो 40 दिन उसकी परीक्षा की। शैतान परीक्षा करता है मनुष्यों की। प्रभु यीशु के पास भी आया, वो यूब की परीक्षा के लिए भी आया। यूब के द्वारा वो कहता है नहीं नहीं परमेश्वर वो तेरा इनकार करेगा। शैतान कहता है, यीशु ने कहा वो मेरा इनकार नहीं, परमेश्वर का नहीं करेगा। जा तू जो कुछ उसका छीनना है छीन ले, वो मेरा इनकार नहीं करेगा, ले ले परीक्षा। और खुद यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, और वो परीक्षा में खरा निकला। खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती। बाइबल में लिखा है आपके विरुद्ध दुष्ट आत्मा के ये 10 कार्य हैं कि वो परीक्षा लेता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। अगला पॉइंट जो आप पढ़ेंगे कि शैतान लोगों को डराता है। हर प्रकार का डर शैतान की ओर से है। जब आपकी लाइफ में कोई भी डर आ रहा है तो वो शैतान की ओर से। हर प्रकार का डर, आपको प्रचार करने का डर, आपको क्रूसल करने का डर, आपको सुसमाचार प्रचार करने का डर, आपको गवाही देने का डर, आपको अंधेरे से डर, आपको ऊंचाई से डर, आप मतलब जो कुछ काम, जो खास काम हो, मान लो कोई प्रभु की महिमा के लिए कुछ खाना खा रहे हो, आपके अंदर डर पैदा कर दिया मुझे ये खाना नहीं खाना। कहीं जा रहे हो, मुझे आपके अंदर डर पैदा करी। किसी के घर जा रहे हो, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके बाद जब घर से आता हूँ ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। डर, वो डर पाता है। अंधेरे से डर, दुष्ट आत्मा से डर, पानी से डर, नहाने से डर। बंधन है लोगों की जिंदगी में, बहुत सारे लोग डर के द्वारा उन्होंने डाले हुए। हालेलुया। आज मैं कमांड करता हूं सारी डर की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े और जाए प्रभु यीशु के नाम। सारा मनुष्यों के द्वारा जो विरोध आपकी जिंदगी में, वो दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर वो परीक्षा जो शैतान आपकी जिंदगी में ले रहा है, आप उसमें खरे निकले, आप गिराए ना जाए, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। यीशु की तरह आप वचन बोले कि लिखा है ये भी, और शैतान आपके सामने से भी भागे जैसे यीशु के सामने से चला गया। यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया। तो वो लोगों को हर प्रकार का डर, कई लोग डर में जीते हैं। डिप्रेशन के, मेंटली अटैक के नीचे, वो डर के नीचे रहते हैं। मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई रिपोर्ट में बड़ी बीमारी ना निकल जाए, ओ मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ओ मेरा 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 ये काम ना हो जाए, ओ मेरा यहाँ लॉस ना हो जाए। लोग बिलीव नहीं कर पाते, ओ मेरा रिश्ता टूट ना जाए, ओ मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। और यूब कहता है, यूब की किताब में, जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। शैतान का काम है आपको डर देना, एक स्पिरिट का काम है आपको डर देना, और वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। वचन बताता है जिस बात से तुम डरते हो जाएगा। अब सपन में क्या होता है कि जब तेरे सपन में मिसकैरेज शैतान दिखाता है, तुम डर जाते हो, वो ऐसा हो जाएगा। यार तुझे सपन आया, यार क्या कर लेगा, और शैतान आज सपन में तू जो कर रहा है ना, मुझे हंसी आ रही है, तू सुबह उठ कर तो आप डर में नहीं है, समझ पा रहे, पर आप उल्टा करो। वो रात को सपन आया, आप डरे हुए हैं, वो आज मुझे स्पिरिचुअल अटैक हुआ सपने पे, वो आज मैं बहुत डरा हुआ। नहीं, जो उसने अटैक, शैतान ने आपको गलत अटैक, अशुद्ध अटैक किया कि आप किसी लड़की के साथ गलत रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को नंगा देख रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। मान लो आज शैतान ने दिखा दिया, अब आप ओ शैतान का अटैक हो गया, अब मैं पाप में गिरी जाऊंगा, अब मैं गंदी मूवी देखूंगा, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, ओ मुझे अटैक हो गया, मुझे शरीर की चीज़ों में जाना पड़ेगा, शरीर रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, वो ये अटैक हो गया अब मुझसे, अब ये होगा ही, मुझे आपको हो कुछ नहीं होगा। आपको इतना स्पिरिचुअल लेवल, आगे मैं बताऊंगा जब मैं जीसस की सामर्थ की बात करूंगा, उसमें आता है एक स्पिरिचुअल लेवल। आपको वो अभिषेक वाला स्पिरिचुअल लेवल रखना है। वो लेवल नहीं है, इसलिए वो उसकी युक्ति सफल होती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो हर प्रकार का डर है लोगों के अंदर। बिजनेस खोलने का डर है, कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे। 20 दिन में कई चीजें हुई, कोई बात है, ओके ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है, हाँ जी डन है जी, ओके ठीक है, यस ओके ठीक है, हो गया, ओके कम ऑन। कई बार आप सोचते हैं कि आप इतनी जल्दी डिसीजन कैसे लेते हो, इतनी जल्दी डिसीजन कैसे लेते हो। तो कई बार आपको इंस्टेंट आप डिसीजन लेते हो। कई लोग सोचते ही रहते हैं, और वो अपनी लाइफ, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सेवक है, वो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते। सोचते ही रहना पर अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाना। ओ मैं कभी ऐसा करूँगा, कभी मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा, कभी मैं ये बनूंगा, वो बन के दूँ। मैं आपको बताऊँ, सोचते रहना। मैंने अपनी लाइफ में शुरुआती दिन में बहुत सी ये चीज़ें मिस्टेक्स की। जो मैं प्लानिंग सोचता था मैं ऐसा करूँ,
कल को दूसरा पास्टर कर रहा होता था, मैंने कहा ओ ये तो प्लानिंग मुझे आई थी, मैं क्यों नहीं कर पाया, डिसीजन ले पाया। समझ पा रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है। सेम जो बिजनेस की मुझे प्लानिंग आ रही थी, सेम कोई कल दूसरा कोई बंदा अपने बिजनेस में वो चीज रख रहा है, बिजनेस में वो चीज ऐड कर रहा है। आप कई बार डरे होते हो, मैं डर ना, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा लॉस ना हो जाए मेरा। पर कई लोग डर के नीचे नहीं, वो फैसला लेते हैं। कोई बात नहीं, सोचते रहने से अच्छा 2-3 बड़ी इन्वेस्टमेंट में मैं भी कहता हूँ पंगा मत लो, कि तेरा 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट होता 5-10 लाख का और तुम उसमें, समझ पा रहे हो, तुम स्ट्रांगली अपनी लाइफ में अभिषेक इस लेवल, तो हम आगे बढ़ते हैं, डर की आत्मा के नीचे ना रहे। आज मैं घोषणा करता हूं, आप इस वचन को देने के कारण कि आज से मैं नहीं डरूंगा करके आप आजाद हैं प्रभु यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया। तो लोगों को लुभाना, लोगों को भरमाना शैतान का अगला कार्य है। वो लोगों को भरमाता है, रोज लोग भरमाए जाते हैं। कई लोगों को मैंने ऑफिस में बताया, तुझे भरमाने वाली आत्मा ने भरमा लिया, तेरा समय बर्बाद कर दो। ओ पापा जी मैं आपकी मेंटरशिप के नीचे था, ओ मैंने कहा तू भरमाया गया। यहूदा इस्करियोती भरमाया गया, बहुत से लोग भरमाए गए, हन्ना सपीरा आपस में भरमाए गए बातों में। शैतान ने हवा को भरमा दिया। पौलुस कहता है जैसे शैतान ने हवा को भरमाया, तुझे ना भरमा दे, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, चिंता करता हूँ, बोझ रखता हूँ। तो भरमाने वाली आत्मा यहाँ पर जब हम पढ़े 2 कुरिन्थिया उसकी 11:3, परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को, एक होता है शैतानी डर, एक होता है स्पिरिचुअल डर, क्या केयरिंग वाला डर, हालेलुया। जैसे एक होता है परमेश्वर का हम डर रखते हैं कि वो मुझे पाप नहीं करना, पाप नहीं कहते, यार मुझे इसका लव डर रखता हूं क्योंकि मुझे उससे प्रेम है कि मुझे उसकी आज्ञा को मानना है। जैसे सांप ने हवा को भरमाया, वैसे तुम्हारा मन की सदाई पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कहते तुम कहीं भरमाए ना जाओ। बहुत से लोग भरमाए जाते हैं। इतना हम, मैं और अर्चना कई बार बात करते, इतना हमने पुलपट पर प्रचार किया, लोगों को पैसे के बारे में सिखाते, फिर लोगों के पैसे फंसते, लोग भरमाए जाते। लोगों को रिश्तों के बारे में सिखाते, फिर लोग गलत जगह रिश्ते करते। लोगों को अच्छी अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बात करते हैं, फिर लोग हेल्थ के अपनी चक्कर में आ जाते हैं, बीमारियों में। जितना कई बार लोग फॉलो ही नहीं कर पाते उन चीजों को, और शैतान के भरमाए में आ जाते हैं। इसलिए जब वचन मिले उसे अपने हृदय में ले लो, हालेलुया। तो आपको देखना है कि शैतान लुभाता है, आपको भरमाता है। और प्रकाशित वाक्य में उसका नाम भी यही है। सोचो जिसका नाम ही यही, लोग कहते हैं ना कि नाम ही गरीबदास है। अंगीकार रोज तेरी जिंदा, गरीबदास, गरीबदास मतलब गरीबदा ही गुलाम है, गरीब भी दई। तो तुम कैसे, तुम्हारा नाम ही यही है, रोज तेरे ऊपर अंगीकार ही यही हो रहा है, समझ पा रहे। प्रकाशित वाक्य 12:9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात बड़ी पुराना सात इब्लीस जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए। क्या नाम? वही पुराना सांप इब्लीस जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला। जैसे आपने पिछले मैसेज में सीखा था कि शैतान, सारा अंधकार शैतान का घर है। यीशु मसीह ज्योति है, वो अंधकार में आया, तो सारे लोग संसार के लोग शैतान के बस में हैं। और तुम्हें और मुझे चुना हुआ है उन अंधकार के वश में से उन्हें छुड़ाने के लिए। तो लिखा है कि संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो भरमाने, पूरे संसार को भरमाता है, वो मसीहों को भरमाता है। इसलिए मैं आपको ज्यादा डीप तो इसमें नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि मैं प्रभु के उस महिमा के बच्चों के बारे में जल्दी आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इनमें से बहुत सी चीजें आप जानते भी हैं, पर आप अलर्ट हो जाएं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो आप सोच रहे हो हाँ उसमें मुझे अलर्ट रहना है, मुझे शैतान भरमा रहा है। बहुत लड़कों को देखा, किसी लड़की से उनकी एंगेजमेंट हुई, बुरी संगत बिगाड़ती लोग। कई दोस्त उसका, ओ यार नहीं तेरी मैरिज, ये वाइफ, ये बोटी तेरे लायक नहीं है, ये लड़की तेरे लायक नहीं है। देखो नहीं कि दां गल यही गल आत्मिक थोड़ो आ जी उन्हें बोली है, ये लड़की आत्मिक नहीं, तेरे लोग तेरे योग नहीं है। वो एक सी बात पकड़कर वो लड़की आत्मिक नहीं, समझ पा रहे? शैतान ने बीज बो दिया, बरमा दिया उसके फ्रेंड के द्वारा, अच्छा रिश्ता खो दिया।
अच्छे रिश्ते लोग खोते जा रहे हैं। शैतान ऐसे करता है, ये अटैक करेगा, लोगों की तरह आएगा, लोगों की तरह। पतरस कह रहा है यीशु तो नहीं जाएगा, पौलुस को लोग कह रहे तुम नहीं जाएगो, लोगों के द्वारा, आसपास के द्वारा मत बरमाए जाओ। बहुत सी औरतें बरमाई गई, बहुत सी लड़कियां की लड़कों के द्वारा बरमाई गई, 16 की है, 17 की है, वो मैं प्यार दे चक्कर च पै गई, नंबर देने मैनू देता, चलो जी बरमाए गए तुम। उसको तेरे पैसे से प्यार था, उसको तेरे शरीर से प्यार था, उसको तेरी सुंदरता से प्यार था, उसको तुझसे दिल से लव नहीं था। उस बाद में तुम पता चलता कि इसके चारों के चार साथ चक्कर है, फिर तुम वो मैं बरमाएगी, वो मैं बरमाएगी। इसीलिए उसने कहा शैतान को ऐसे बरमाने नहीं देना, क्योंकि एक संघर्ष तेरी लाइफ में आ गया, 3-4 साल तेरे खा जाएगा। एक फाइनेंशियल लॉस हो गया, कर्जे बढ़ते बढ़ते तेरे खराब कर देगा। अब जो पुराना हो गया है उसकी चिंता ना करो प्रचार सुन के कि वो मुझे फिर से मेरा पुराना याद आ गया, मैंने धोखा खाया। नो, वो कहते हैं बीती हुई घटना को स्मरण ना करो। क्या हो गया? कई लोग कहते वो मेरा ये लॉस हो, मैं कहा या छाड़ यार, वो बीत गया गल्ला, समझ पा रहे हो? अगर मैं कहूँ वो हमारी फैमिली ने नशों में सारी ज़मीन बेच दी, मैंने कहा छाड़ यार, अगर वो होती तो मेरे पास कितना कुछ होता। ये तो लोग कहना है, उन्होंने बेची, हम खरीद रहे हैं। हालेलुया, समझ पा रहे? हम खरीदेंगे यीशु के नाम में, खुदा हमें ब्लेस करेगा, ये अंगीकार करेंगे हम। समझ पा रहे हो? तो आपको इन चीजों को समझना है, आपको बरमाए नहीं जाना, क्योंकि वो धोखा देने वाला बरमाने वाला है। कहीं ना कहीं रोज आपको वो बरमाता है, आपके विचारों में बरमाता है, तू ये कर ले, तू सुसाइड कर ले, तू योग्य नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ठीक नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तेरा समय बर्बाद हो रहा है। देख उसने तुझे बोला कितना माड़ा हो गया, देख उसने तुझे बोला तेनों प्रचार नहीं करना आंदा, देख उसने तुझे बोला तेनों प्रेयर नहीं करनी आंदी, देखो उसने तेनों नालायक बोल दिया, देखो सिक्योरिटी गार्ड ने तेनों मूर्ख जिहा बोलदा, वो ही घूमी यार, उसने मुझे मूर्ख बोल दिया। पास्टर के अंदर वो ही घूमता जा रहा है, वो मेरी टीम के मेंबर मेरी पीठ के पीछे भी ये बातें कर रहा था। किसी ने बोल दिया पास्टर जी वो टीम का मेंबर है ना, तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, मेरा नाम ना लेना। अब उसका नाम नहीं ले रहे तो आप अब सोच रहे वो मेरे बारे ऐसा सोचता था। एक दिन एक चर्च में, चर्च की टीम में, किसी पास्टर की टीम में 2-3 एक लड़का अलग ही सोच में चला गया, अलग ही स्टडी में चला गया, और वो अभिषेक वाली जो जिस तरीके से चर्च अनॉइंटिंग, जिस कैसा तो वचन की शिक्षा में तरीके से वो चलती थी, जो शिक्षा हम किसी पास्टर ने मालोगी ने पाई, उसमें वो नहीं चल रहा था। उसने जैसा बोलता उसने 2-3 और बरमाए गए उसके साथ होकर, और एक लड़का बहुत अच्छा था, उसके ऊपर आप बिलीव ही नहीं कर सकते ये बरमाया जाएगा कभी। और एक दिन चर्च में बड़ा प्रोग्राम था और वो उसको भी ले गए, कहते आओ आओ, नहीं नहीं ये चर्च ऐसा हो, देखो हमारी चर्च में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं। तो उसको भी भरमा दिया। उसने एक तरफ से सुनी और भरमाया गया। और उसका पास्टर उधर, ये व्यक्ति भी भरमाया गया, यार ये बंदा है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तकड़े तकड़े लोग भरमाए गए, समझ पा रहे? और बाद में एक समय आया, वो लड़का कहता है नहीं जी मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। पास्टर को बोल रहा है कि जी आपने वो टीम के साथ ऐसा ऐसा आपने किया, आपने वो सही नहीं किया, सही नहीं किया। समझ पा रहे? लोग इमोशनल होते भरमाए जाते हैं, वही सही नहीं किया जी ऐसे। उस पास्टर ने बताया उसे कि नहीं, ये इसकी लाइफ में ये काम कर रहा है, ये रिकॉर्ड है इसका, ऐसा किया इसने। समझ पा रहे? वो कहते ओ पास्टर जी ऐसा, वो कहते आपने मुझे बचा लिया, ओ मैंने उनके चक्कर में एक अपनी अच्छी मीटिंग भी खराब कर दी, भरमाया गया। अब मैंने दूसरे तरफ से सुना, मुझे पता चला। ऐसे लोग भरमाए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसे लोग भरमाए जाते हैं। तो कभी भी भरमाए इस रीति से ना जाओ, किसी भी रीति से भरमाए ना जाओ। शैतान आपको अलग अलग लोगों से, तरीकों से भरमाने की कोशिश करता है कि आप भरमाए जाए, पर खुदा आपको बचाना चाहता है। हालेलुया।
खुदा आपको सुरक्षित रखना चाहता है। हालेलुया, वो आपकी बहुत केयर करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर बरमाने वाली आत्मा यीशु के नाम में तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। गेट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी फ्री। तुम्हारी बुद्धि आजाद हो जाए, तुम्हारी समझ आजाद हो जाए, तुम्हारी सोच आजाद हो जाए। यू आर फ्री, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। तो खास करके यूथ लड़के लड़कियां ख्याल रखो, बरमाए ना जाओ किसी के द्वारा भी। आपकी लाइफ बहुत आगे, आपको बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ बनना है अभी। मत बरमाए जाओ किसी के चक्करों में, हालेलुया। मत जाओ किसी चीज में। अच्छे जैसे लोग बरमाए जाते हैं। एक लड़का अच्छा था अपनी चर्च में, अपने पास्टर के साथ कॉल सेंटर में कॉल उठाता किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, प्यार में। उसके पीछे घूमने लगा, गेड़ियां मारने लगा, मिलने लगा, फिर फाइट्स। ये बंदा तेरे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो मेरी लड़की, उस लड़की को, किसी को लड़कों से वो बात कर रही है, फिर वो किसी से बात तो नहीं कर रही होगी, किसी और के साथ तो नहीं बात कर रही। फिर टेंशन आने लगी, शैतान और बरमाने लगा, अटैक्स होने लगे। उसको देख के भी न रहने, उसके ऊपर शक होना, किसी और लड़के से तो बात नहीं कर रही, ये वो। उसके पीछे जितने लड़के, उन लड़कों से लड़ाई, फाइट, एक्सीडेंट, ये वो, ये मार कुटाई, फैमिली तक, परिवार तक, बड़ी बड़ी न्यूज, डिस्ट्रॉय लाइफ। हालेलुया। आपको नहीं पता चलता कैसे आप, कौन सा कदम आपको कहां ले जाएगा। तो बी केयरफुल, सावधान रहना। हालेलुया। तो धोखा ना खाना। हालेलुया। शैतान आपको झूठ बोलकर धोखा देता है। अगला पॉइंट है धोखा। शैतान आपको झूठ बोलकर धोखा देता है। यूहन्ना की किताब 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, कहता है, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर ना स्थिर रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है और अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का भी पिता है। सोचो शैतान के झूठ के बारे में। और ये सबसे बड़ा हथियार है जो मसीहों के लिए वो यूज करता है, झूठ। प्रभु तुझे प्यार नहीं करता तो ठीक नहीं होगा। आज स्पिरिचुअल लोगों को मेंटली अटैक्स होते हैं। तू ऐसा है, तू पास्टर से किस मुंह से मिलेगा। झूठ, शैतान, नहीं वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तूने गलती की है। समझ पा रहे? शैतान लोगों को झूठ बोलता है, झूठ 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 रोज कानों में उनके फुसफुसाता है। और अगर आपने झूठ पर विश्वास कर लिया, आप बरमाए जाओगे। हालेलुया। कहता वो झूठ बोलता है, स्वभाव से ही झूठा है, वह झूठा है, झूठ का भी पिता है। मतलब उसमें झूठ है, वो दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेंढक की तरह मैं। बरसातें आई ना इन दिनों में, बारिशों में निकलते हैं डड्डू मेंढक, वो करते मैं। तो शैतान ऐसे दोष लगाता रहता है। बाइबल का बोल, उसका मुंह बंद नहीं होता, बोलता ही रहता है। तो आपकी लाइफ में वो झूठ बोल कर दोष भी लगाता है और झूठ बोलता है। तो इसीलिए जो कुछ भी आपके मनों में, विचारों में हो रहा है, वो सब कुछ झूठा है। शैतान डराता है, शैतान झूठ बोलता है, और आपके लाइफ में वो ऐसा कर रहा है और आप होने दे रहे हैं। आप प्रभु की संगति में नहीं, लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अंधकार में से ज्योति की ओर फिरो। आप अंधेरे के बस में मत रहो, ज्योति की ओर फिरो। प्रभु की हजूरी में आओ, बाइबल पढ़ना शुरू करो। रोजों प्रार्थनाओं में, समर्पणों में जाओ, उठो अपनी लाइफ में। प्रभु आपको उठाने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करता सब प्रकार का झूठ, बरमाने वाली बातें जो शैतान ने बोई, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। वो झूठ, वो बरमाने वाली बात, वो धोखा आपकी जिंदगियों को छोड़े और जाए। आमीन, 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 हालेलुया। तो वो आपकी लाइफ में चोरी करता है, आपकी लाइफ में वो हत्या करता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। तो शैतान क्या करता है? चोरी करता है आपकी जिंदगी में, आपकी शांति को, आनंद को, हेल्थ को चुराता है, आपकी मानसिक
हेल्थ को चुराता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को चुराता है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को चुराता है। वो चुराता है आपकी जिंदगी में, चोरी करता है, रोज कुछ ना कुछ चुराता है आपकी जिंदगी से। लास्ट वचन अगर हम पढ़े यूहन्ना 13:2 में, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे वे पकड़वाए। पकड़वाना, बेईमानी करना। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक, चोरी कर रहा था। सोचो, वो भरमाए गए जो साथ रहते थे। चोरी करना, बेईमानी करना, विश्वास योग्य ना रहना, मन में ये डाल चुका था। कहां शैतान यहूदा इस्करियोती के किस में डाल चुका था? लेकिन यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था। अगर शैतान ने कुछ आपके मन में डाल दिया ना, डिप्रेशन, कोई डर, आज मेंटली लोग बहुत प्रॉब्लम्स में, शैतान यहां पर ही काम करता है। शैतान यहां पर ही काम करता है। नए नए जब हम सेवकाई में आते थे, शैतान कभी हमारी कोई वीडियो बना के डाल देता था, वो ये कैसी सेवा कर रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, गिर रहे हैं, ये वो। तो शैतान चाहता था कि हम डर जाएं और रुक जाएं। हालेलुया। बल्कि हमने उन चीज़ों में, शैतान कहता है कि डर जाएं, हम रुक जाएं, उन चीज़ों को ना करें। कि अगर लोगों के ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं अगर, तो हम इन चीज़ों को रोक दें। पर पवित्र आत्मा ने डांटा, नो। तो क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा का स्पर्श है उसमें, पवित्र आत्मा का कार्य है उसमें, पवित्र आत्मा ने कहा और वो हो गया, तो आप उसे कैसे उस चीज को डर के कारण रोक सकते हैं? समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए अगर उसने कहा, अगर मन में डाल चुका, अगर आपके मन में उसने कोई डाल दिया, कोई बीमारी का डर, कोई भी कि रिपोर्टों में कुछ नहीं आएगा, आप डरे हुए रहेंगे, आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, आपको बहुत कुछ लगेगा। जब आप प्रेयर में बैठ रहे, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं। जब आप प्रेयर में नहीं हो 2-4 दिन से, आपको लग रहा है बड़ा पहाड़ का संकट मेरे ऊपर। डर यहूदा के मन में डर डाल चुका था, मतलब एक बंदर बन जाना। एक तो वैसे मन डर सा आना, फील होना कि आपने सांप को देख रहे, आप डर गए थोड़ा सा, वो डर डल नहीं गया आपके अंदर, पर एक स्पिरिट में डर डाल देना कि आपको लगे इधर सांप तो नहीं, इधर सांप तो नहीं, सांप तो नहीं, सांप तो नहीं, सब किधर भी सांप तो नहीं, सांप तो नहीं, सांप तो नहीं, मतलब डाल देना वो चीज को। शैतान ऐसा लोगों को आज कब्जे में कर रहा है, मसीह लोग। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को लग रहा है मेरे लिए बात हो रही है, तुम आजाद हो आज से, यीशु मसीह के नाम में बोल दे, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।